कराची के इलाके सोहराबगोट जुनेजा कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग, 6 साला बच्चा जाँ बहक, 20 साला चचा जख्मी हो गया। अहले खाना के मुताबिक डाकुओं का गली में झगड़ा हुआ था। इसरार के सर में गोली लगी, मौके पर दम तोड़ गया। अब्बास को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में मुलविस एक मुलजिम नसरुल्लाह मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, दूसरा फरार। कराची के औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 35 साला शहरी का कत्ल, पड़ोसी जख्मी हो गया। शहर कैद में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 42 शहरियों की जान ले ली गई। कोरंगी 5.5 नंबर पर 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। हजूम ने अपनी ही अदालत लगा ली। तशद्दुद से एक लुटेरा हलाक, दूसरा जख्मी। लाहौर के थाना टाउनशिप में पुलिस की जेर हिरासत मुलजिम दम तोड़ गया। वोरसागा थाने के बाहर एहतजाज, पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। मुलजिम वकार की वालिदा का कहना है बेटे को खाना पहुंचाया था, उस वक्त तक बिल्कुल ठीक था। फिरोजवाला के करीब कोट अब्दुल मालिक में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, शनाख्त रजा के नाम से हुई। मकतूल फैक्ट्री से छुट्टी करके घर जा रहा था। 2 डाकुओं ने रकम छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कम उम्र ड्राइवर के हाथों कीमती जान का नुकसान। कराची में जमजमा स्ट्रीट पर गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस ने 17 साला नौजवान को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने बयान में कहा एहलकार जानबूझकर गाड़ी के सामने आया था। पोलियो वर्कर्स के रूप में खवातीन डकैत गैंग सरगर्म। पेशावर के इलाके एजाजाबाद में बड़ी वारदात। खवातीन मुलजिमान ने घर की खातून के चेहरे पर स्प्रे करके बेहोश किया। 3 तोला सोना नकदी ले उड़ी। मुकदमा दर्ज। एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जो कशकोल तोड़ने की तरफ हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। IMF से एक और मुआहदे के बगैर गुजारा नहीं। इस्लाहात के कड़वे और मुश्किल फैसले करना होंगे। वफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। मुआशी मसाइल से निपटने के लिए मिल बैठना होगा। बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। सियासी इख्तिलाफात खत्म करने की अपील। आर्मी चीफ ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा मईशत की बहाली के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम की 4 वज़रा आला से मुलाकात। चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने का आज़म। IMF का मुतालबा 35 लाख ताजरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाया जाएगा। मंसूबा तैयार। टैक्स असल दुकान मालिक नहीं, कारोबार करने वाले से काबिल टैक्स आमदन पर वसूल किया जाएगा। तालिबान ने हमले बंद न किए तो अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, बोले मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते, ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन है। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन पर कार्रवाई में सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को निशाना बनाया। तर्जुमान ने कहा अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी क़वानीन से मुतालिक मुतादिद गलत फहमियां दिखाई दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर एतराज भी मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास बुलाने पर तनाज़ा। गवर्नर ने आज इजलास बुलाया। स्पीकर ने महकमा कानून से राय मांग ली। गवर्नर के बुलाए इजलास में मुतनाज़ा अरकान ने हल्फ लेना है। इजलास हुआ तो कानूनी हैसियत क्या होगी? खत में सवालों के जवाब पूछ लिए। इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्जाम। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक शुरू करने की तैयारी। असद कैसर और उमर अयूब की सिराजुल हक से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने पंजाब हाउस में पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आला की हिदायत पर सूबे भर में शजरकारी मुहिम। लाहौर में अहम मकामात पर फ्री प्लांट कैंप्स लगाए गए। छांगा मांगा में 1 मिनट में 1,09,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना दिया गया।
इस्लामाबाद में रात गए हल्की बारिश, सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम सुहाना हो गया। अटक और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवा के झोंकों से शहरी खुश हो गए। नारान में झील रोड पर बर्फानी तोदे ने तबाही मचा दी, मुतादिद होटल बर्फ तले दब गए। इंतजामिया के मुताबिक बर्फबारी के बायस रास्ते बंद हैं, टीमें पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, मुतासरीन के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। सऊदी अरब के अल कसीम रीजन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, शहरों और सहराई वादियों में काली घटाएं जमकर बरसी। आइंदा 2 रोज के दौरान मक्का मुकर्रमा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले में शहीद सिपाही बहार खान और इमरान अली की नमाज जनाजा अदा, शोहदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब, लापता करार दिया गया करीम जान दहशतगर्द निकला, गुज़श्ता रोज गवादर हमले में मारा गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का खुले समंदर में भारतीय माहीगीरों से आमना सामना, एक अहलकार शहीद, 2 भारतीय माहीगीर लापता। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक भारतीय माहीगीरों की 8 कश्तियों ने पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की। फरार की कोशिश के दौरान एक कश्ती उलट गई। लापता भारतीय माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मक्का मुकर्रमा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर इफ्तार दस्तरखानों पर बैठे लोगों पर चढ़ गई। हादसे में एक शख्स जान बहक और 21 जख्मी हो गए। वाकया मस्जिद ज़हरा अल उम्रा के बाहर पेश आया। 2 फेडरेशंस, 2 सेक्रेटरी, 2 सदर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक ग्रुप की सदारत शहला रजा के पास, तारिक बुगटी दूसरे धड़े के सदर बन गए। मुतवाजी फेडरेशन की कोई हैसियत नहीं, शहला रजा का रद्द-ए-अमल। पानी जिंदगी है, कुदरत की अनमोल नेमत है। दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आबी किल्लत के शिकार ममालिक में पाकिस्तान का 14वां नंबर। बड़े आबी ज़खायर न होने से सालाना 90% पानी ज़ाया हो जाता है। और एक से बढ़कर एक धुन दी, कई गीतों को अमर कर दिया। मारूफ मौसीकार निसार वज़वी को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए, गाने मदा आज भी ना भूले। एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जो कशकोल तोड़ने की तरफ हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। IMF से एक और मुआहदे के बगैर गुजारा नहीं, इस्लाहात के कड़वे और मुश्किल फैसले करना होंगे। विफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, मुआशी मसाइल से निपटने के लिए मिल बैठना होगा। बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, सियासी इख्तिलाफात खत्म करने की अपील। आर्मी चीफ ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मईशत की बहाली के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम की 4 वज़रा आला से मुलाकात, चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने का आज़म।